नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसपी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे एवरेज यानी औसत, और औसत में मैंने एग्जाम्पल का क्वेश्चन जितना बन रहा था मैंने बता दिया है। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है दिया है भैया 76, 48, 76, 48। उसके बाद दिया है 84, 66, 84, 66। उसके बाद दिया है भैया 70, उसके बाद 64। ये 6 संख्या दिया हुआ है। इसका एवरेज आपसे पूछा है। तो एवरेज के लिए मैंने आपको बताया था, पहला क्लास में पूरा थ्योरी मैंने बता दिया था। तो एवरेज बराबर होता है कुल राशियों का योग बटा में उनकी कुल संख्या। जोड़ दिया जाए 4, 6, 10, 4, 14, 14, 8, 22, 22, 6, 28 के 8 हासिल 2। फिर यहां पर लेंगे 6, 7, 13, 6, 19, 19, 8, 27, 27, 4, 31, 31, 7, 38, 2, 40। यानी आ गया 408 और 6 से भाग दे देना है तो ये कट जाएगा 6 का 36, 4, 8 यानी 6, 8 है 48। यानी भैया इसका औसत हो जाएगा 68। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है। यानी 1 से स्टार्ट हो गया भैया और कहां तक जाएगा 100। और आप जानते हैं 1 के बाद क्या आएगा भैया 2, उसके बाद आगे 3। तो ऐसे अपना आगे बढ़ते जाएगा। अब औसत के लिए आपको बताया था, जब 2 लगातार पदों का अंतर समान हो तो एवरेज के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। तो 1 + 100 अब बटे में 2, तो 101 अब बटा में 2। तो ये हो जाएगा हमारा 50.5। 50.5 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भैया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। ये 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम 9 अभाज्य, तो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद हो जाएगा भैया 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाएगा आपका 11, 11 के बाद हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 17 के बाद हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा 23। अब 9 अभाज्य हो गया, देख लीजिए 4 और 4, 8, 9। ठीक है। अब इसी का औसत आपसे पूछा है। तो औसत बराबर आप जानते हैं कुल राशियों का योग बटा उनकी संख्या। तो यहां पर देखिए 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 10, 27, 1, 28, 28, 3, 31, 31, 10, 41, 41 और 7, 48, 10, 58, 58, 9, 58, 9 हो जाएगा 67, 67, 10, 77, 67, 10, 77 और 23 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। तो भैया 100 अब बटा में कुल संख्या 9 से भाग दे देंगे तो 11 सही 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन प्रथम 10 सम प्रकृत संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या, तो भैया प्रथम 10 सम प्रकृत संख्या लिखेंगे तो आपको 20 तक जाना होगा, ठीक ना, तब जाके 10 सम प्रकृत संख्या होगा। अब आप जानते हैं कि 2 लगातार पदों का अंतर समान है। 2 के बाद क्या आएगा 4। 2 लगातार पदों का अंतर जो है अगर समान दिया हुआ रहता है तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे में 2, तो 2 + 20 बटे में 2, तो 22 बटे में 2 काट देंगे भैया 11 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 11। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भैया, गौर करिए। क्वेश्चन कह रहा है 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत क्या है। तो 100 से कम विषम संख्या, तो ये हो गया 1, ठीक है। उससे 100 से कम यानी 99 तक हम जाएंगे। अब ये 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। आप जानते हैं कि 2 लगातार पदों का अंतर अगर समान दिया हुआ रहे तो औसत निकालने के लिए भैया हम बताए थे फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2, तो 100 बटा में 2 कर देंगे तो ये काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, गौर करिए। कह रहा 50 तक के सभी समप्रकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी समप्रकृत संख्या, तो भैया समप्रकृत संख्या कहाँ है, स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से।
और कहाँ तक हमको जाना है, 50 तक ही जाना है। अब इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो फर्स्ट और प्लस लास्ट अब बटे में 2, तो 2 + 50 अब बटा में 2, तो ये हो जाएगा 52 अब बटा 2, काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भैया 26। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा है भाई मेरे, 7 नंबर क्वेश्चन कहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम गुणज हो जाएगा 3, अब 5 गुणज हो जाएगा आपका कितना 15। ठीक है। एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट अब प्लस लास्ट अब बटे में 2, तो भैया 18 बटा 2 काट देंगे, 2 से 9 बार में कटेगा, आंसर आ गया आपका 9। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम 10 प्रकृत संख्या को वर्गों का औसत क्या होगा। तो भैया प्रकृत संख्या का वर्गों का औसत आपसे पूछा है, प्रथम 10 यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, कहां तक जाना है भैया 10 का स्क्वायर तक आपका पूछा है। इतना का मान आप बताइए, और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था औसत, सॉरी औसत पूछा है, तो औसत के लिए मैंने आपको बताया था क्या भैया, n+1 2n+1 बटे में 6, इस फार्मूला पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। n+1 यानी 10 प्लस 1 यानी 11 गुने 10 दूना 20 21 अब बटे में कितना 6, काटेंगे इसको भैया 2 तिहाई 6 7 तिया 21 77 अब बटे में 2। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें भी 5 से, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 5 35 और 3 38 5 दूना 10, एक अंक के बाद यहाँ पर डेसिमल, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 8 के बाद आते हैं भैया 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 25a प्लस 25b बराबर 115 हो तो a तथा b का औसत क्या होगा। यदि 25a प्लस 25b बराबर 115, 25a प्लस 25b बराबर भैया 115 दिया हुआ है। ऐसा करा जाए 25 कॉमन कर लेंगे तो a प्लस b बराबर हमारा कितना हो जाएगा 115। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे a तथा b का औसत पूछा था, ठीक ना, तो और क्वेश्चन में करा था कि 25a प्लस 25b बराबर 115, तो 25 कॉमन हो जाएगा a प्लस b बराबर 115, इसको काटेंगे 5 से, 5 5 है, इसको काटेंगे 23 5 है, तो भैया a प्लस b बराबर आ जाएगा हमारा 23, और ये गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा। अब औसत पूछा है, तो औसत बराबर आप जानते हैं, औसत बराबर जानते हैं a और b का औसत पूछा है, कुल राशियों का योग बटा उनकी संख्या। ठीक है, क्योंकि औसत हमारा a और b दो संख्या दिया है और इसका औसत निकालेंगे तो कुल राशियों का योग बटा उनकी संख्या। ठीक है, और a प्लस b का वैल्यू दिया है यहाँ पर 23 बट्टे में 5, इसके बट्टे में 2 से भाग देंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। अब भैया 23 बटा 10, 23 बटा 10 का मतलब हो जाएगा 2.3, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। भैया 5 संख्या का जो औसत है 10 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए का औसत 12 हो जाए। तो आप जानते हैं कि 5 संख्याओं का औसत अगर 10 है तो योगफल हो जाएगा कितना 50, और कह रहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हमने मान लिया कि वो संख्या x है, x जोड़ी जाए, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि औसत 12 हो जाए। जब इसमें x जोड़ते हैं तो औसत हमारा कितना हो जाएगा 12, तो औसत बराबर कुल राशियों को जोड़ बटा में उनकी संख्या। भैया 50 प्लस x बराबर 12 छक 72, ये x उधर जाके घटेगा, ये वाला 50 उधर, तो हमारा हो जाएगा 22, तो आंसर आ गया आपका कितना भाई 22। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 11 क्वेश्चन कर रहा है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। भैया 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 33 है, तो हमने औसत यहाँ पर जो औसत का मतलब मैंने बताया था बीच में, और 7 क्रमागत प्रकृत संख्या कहा है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो ये हो गया 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6 1 7 हो गया। क्रमागत प्रकृत संख्या कहा है, क्रमागत संख्या कहा है, तो क्रमागत संख्या 33 के बाद आ जाएगा 34, 34 के बाद आ जाएगा 35, 35 के बाद आ जाएगा 36, इधर आ जाएंगे तो ये हमारा 32 हो जाएगा, ये हमारा 31 हो जाएगा, और ये कितना 30 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। भैया बड़ी संख्या आपसे पूछा है, तो बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 36। ठीक है, बड़ी संख्या हमारा क्या आ जाएगा 36, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है। औसत का मतलब होता है बीच में। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्या
दो गो इधर दो गो इधर, तो 4 गो हो गया। और औसत का मतलब होता है बीच में। तो कह रहे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि 4 क्रमागत संख्याओं का सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सम संख्या का औसत 27 है, औसत का मतलब बीच में, तो मैंने बीच में कर दिया। दो गो इधर संख्या दो गो इधर संख्या, जो बीच में आया वही औसत। तो क्वेश्चन में कह रहा था इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 27 के बाद हो जाएगा भैया 28, 28 के बाद आ जाएगा 30, और 30 27 से पहले आ जाएगा तो ये हो गया 26, क्योंकि सम संख्या का बात बोला है। और यहाँ पर हो गया 24। तो क्वेश्चन में कहा था कि बड़ी संख्या बताइए, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या हमारा यही ना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, और वही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो भैया औसत का मतलब होता है बीच में, ठीक है। और कह रहा था 5 विषम संख्या, तो ये हो गया 2, इधर हो गया 2 4, तो ये हो गया कितना 5, ठीक है। अब ये हो गया अगर 95, ठीक है, तो आगे विषम का रहा, तो विषम जाएंगे तो यहाँ पर आगे हो जाएगा 97, और ये 98, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया 99। अब 95 से पहले जाएंगे हो जाएगा भैया 93, और 93 से पहले 92 तो नहीं होगा, तो 91 हो जाएगा। 91 क्या हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है ना, ये विषम का रहा है, ठीक ना। तो जो 2 से नहीं कटता है वो विषम होता है। तो भैया देखिए ये भी नहीं कट रहा है, 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 ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अवरोही। आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो पहले बड़ा हमारा ये है, उसके बाद हमारा 97 है, उसके बाद भैया 95, उसके बाद 93, उसके बाद 91। और जब अवरोही क्रम में सजा दिया तो चौथी संख्या 1 2 3 4, तो चौथी संख्या हमारा 93, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए भाई 14 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है। बी तथा डी का गुणनफल क्या है? भैया औसत जो दिया है 42 दिया है, औसत कितना दिया है? 42 दिया है। चलिए ठीक है, कह रहा है कि औसत 42 है, तो 4 क्रमागत विषम संख्या कह रहा है, तो 1 2 1 2 4 क्रमागत हो गया विषम संख्या, औसत 42 है। आगे जाएंगे तो ये हमारा 43 हो जाएगा, 44 होगा नहीं, 45 ले लेंगे, विषम की बात बोला है। इधर आ जाएंगे भैया 41 हो जाएगा, 40 तो होगा नहीं, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, विषम संख्या की बात बोला है। 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 42 है, औसत कितना है 42 है, तो ये हमारा 4 क्रमागत संख्या ए बी सी डी, ये तो औसत है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि भैया बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा, बी और डी का गुणनफल कितना होगा, तो बी गुना डी का गुणनफल आप कर दीजिएगा, 45 से कम 45, हासिल कितना 4, 45 चौका 180, अच्छा 184, 1845 आपका आंसर हो जाएगा। 15 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो दिया है 66 दिया है। 5 क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल क्या है? तो औसत दिया है भैया 66, सम संख्या का बात कहा है, सम संख्या का बात बोला है, औसत दिया है 66, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 4 और 1 5। 4 क्रमागत सम संख्याएं का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा? ये 66 है, तो आगे जाएगा, चूंकि क्वेश्चन में आपसे सम संख्या कहा है, 67 तो होगा नहीं, 68 69 तो होगा नहीं, 70 इधर आएगा, 65 तो होगा नहीं, 64 63 तो होगा नहीं, तो भैया 62। अब क्वेश्चन में आपसे क्या करा था, बी तथा ई का गुणनफल क्या है, बी और ई का गुणनफल क्या है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा था 5 क्रमागत सम संख्या 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो बी और ई का गुणनफल आपसे पूछा है भैया, बी और ई का गुणनफल पूछा है, तो 64 गुणे 70, तो 7 का 28 के 8 हासिल 2, 6 7 42 और 2 44 एगो 0, तो यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 16 नंबर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 1 है, यदि अगली 2 संख्या मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? मैंने आपको बताया था कि आगे की एक संख्या के लिए भैया, आगे की एक संख्या के लिए 0.5 का वृद्धि होता है, ठीक है, ठीक है, आगे की एक संख्या के लिए, फिर आगे का एक संख्या और मिला देंगे तो फिर 0.5 की क्या हो जाएगा भैया, वृद्धि होगा। तो आगे की 2 संख्या का रहा है, तो एक संख्या आगे की एक संख्या फिर एक संख्या, कितना का वृद्धि हो जाएगा, तो भैया 1 की वृद्धि हो जाएगा, ठीक ना। ये मैंने थ्योरी में ही बता दिया था, अगर जो थ्योरी नहीं पढ़ा है भैया
तो कृपया करके पहले थ्योरी वाला वीडियो देखें जो बेसिक क्लास है, उसके बाद इस पर आए। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। m संख्याओं का भैया औसत जो है ना n स्क्वायर है, और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा कि m प्लस n का औसत क्या होगा। सबसे पहले आप ऐसा करिए, ये संख्या है और ये औसत है, तो योग निकालिए। योग निकालेंगे तो m n स्क्वायर हो जाएगा, इसका योग निकालेंगे तो n m स्क्वायर हो जाएगा। ये योग हो गया। आपको औसत चाहिए तो योग बटा में संख्या m प्लस n, ठीक ना। अब ये योग नहीं हुआ भैया, ये औसत हो गया। क्यों? क्योंकि टोटल हमारा योग था m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, ये टोटल योग था, ठीक है। जैसे ही मैंने संख्या से भाग दे दिया तो योग बटा संख्या बराबर होता है औसत, इसलिए अब योग का काम नहीं औसत का काम करेगा। भैया यहाँ पर m n बाहर ले लेंगे तो बचेगा m प्लस n, अब बटे में m प्लस n, तो m प्लस n कट जाएगा तो आंसर आपका हो जाएगा m n, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याओं का भैया औसत 7 है। क्वेश्चन में कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है। आगे में कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या है, मैंने आपको बताया था, ये चला गया शेष ग्रुप पर। शेष ग्रुप पर, और शेष ग्रुप में मैंने पहले ही थ्योरी में आपको बता दिया था कि जो ऊपर में बड़ा वैल्यू होता है उसके ठीक नीचे वाला लेके बढ़िए, तभी ना इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा। तो ये आ रहा कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह, ठीक है। कितना भैया 3, ऐसे ऐसे कितने के लिए 2 के लिए। बटा में कौन सा पूछ रहा था, तीसरी संख्या, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 7 और 6 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई। कह रहा है क्वेश्चन कि 3 संख्याओं का औसत जो भैया 28 दिया है। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 28 दिया है। चलिए बढ़िया बात है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली जो संख्या है भैया दूसरी संख्या की आधी है। तो दूसरी संख्या अगर 2 है तो पहली संख्या 1 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या की आधी, तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या के दुगनी है, तथा तीसरी संख्या भैया तीसरी संख्या जो है ना दूसरी संख्या का दुगनी है, तो ये 4 हो जाएगा। अब 3 संख्याओं का औसत दिया है 28, तो औसत दिया है 28, जोगफल बनाएंगे तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो जोगफल हो जाएगा। क्योंकि औसत दिया 28, संख्या दिया है 3, तो योग बराबर औसत गुणे संख्या, तो जोगफल इतना, हम लोग के अनुसार भैया जोगफल हो जाएगा 7। तो जोगफल का तुलना जोगफल से क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि तीसरी संख्या क्या है, भैया तीसरी संख्या 4 है, तो जो पूछता है उसको गुना करते हैं। अब काटेंगे तो 7 चौका 28, 4 तिया 12 चौका 48, और आंसर आपका यही हो जाएगा 48। आइएगा क्वेश्चन देखिएगा भैया 20 नंबर पर। 5 संख्याओं का योग 240 है। तो 5 संख्याओं का अगर योग 240 है तो औसत हो जाएगा 48, ठीक ना, क्योंकि 240 में 5 से भागा देंगे तो औसत 48 निकल जाएगा। पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। पहली 2 संख्या का जो औसत है भैया 30 है। आगे का अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो 70 दिया है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है। अब कुछ नहीं करना है भैया, आप 48 ले लीजिए, ठीक है। ये आ रहा है कम लेकर, तो कम लेकर आएगा, शेष ग्रुप का रूल है। अगर शेष ग्रुप का रूल है कि अगर कम लेकर आएगा भैया प्लस चिन्ह, कितना कम 18, ऐसे ऐसे 2 के लिए इसको बुलाइए। आ रहा है अधिक लेकर, इसलिए माइनस चिन्ह, कितना अधिक भैया 22, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने के लिए 2 के लिए, बटे में कितना हो जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो 18 दूना 36 है, अब माइनस 44, तो 36 में से माइनस 44 जाएगा -8, और 48 में से भैया -8 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 40। आइएगा देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। 5 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है 306.4 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली 2 संख्याएं जो है ना 431 औसत दिया है। पहली 2 संख्याओं का औसत जो है 431 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 दिया है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या आपसे पूछा है। अब आइए इसको सॉल्व करा जाए।
हमने ले लिया 306.4, ये चला जाएगा भैया शेष ग्रुप पर। तो ये आ रहा है अधिक लेकर आ रहा है, तो अधिक लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह। अब इसमें से इसको घटा दिया जाए, देखिए यहां पर हम घटाते हैं तो 400 भैया 31 में से घटाना है हमको 306.4, 10 में से 4 जाएगा 6, और 10 में से 6 जाएगा 4, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 124.6, 124.6 ऐसे ऐसे कितने के लिए, 2 के लिए। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर इसको बुला रहे हैं तो ये आ रहा है कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह। अब भैया 306.4 में से 214.5 घटाइए, 14 में से 5 जाएगा 9, 5 में से 4 जाएगा 1, और ये हो गया 9 में से 1 जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9, 91.9, तो 91.9 ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया, 2 के लिए। अब बट्टा में कितना, 1, तो बट्टा में 1 से हम भाग दे देंगे। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, तो 306.4 माइनस 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, अब 12 दूना का 24, एक अंक के बाद डेसिमल प्लस, अब नीचे में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, अब फिर हो जाएगा आपका कितना, 9 दूनी 18, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 1 3, 2 9 18, एक अंक के बाद डेसिमल। अब ऐसा करा जाए भाई, ये जो प्लस वाला है ना दोनों को एक साथ जोड़ लिया जाए, तो 306.4 और 183.8, प्लस वाला को दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो 8 4 12, 6 3 9 1 10, ये हो गया 9, 490.2। अब भैया 490.2 में घटा देना है 249.2, 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी आंसर आ गया आपका भैया 241। आइए देखिएगा भाई 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें प्रथम 2 संख्या का औसत 81, अंतिम 2 संख्या का औसत 38 है, तीसरी संख्या क्या है। भैया 5 जो संख्या है, 5 संख्या है, औसत जो दिया है ना 65 दिया है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्या का औसत 81 है, 2 संख्याओं का भैया औसत 81 है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो है ना 38 है। कितना है, 38 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना तीसरी संख्या क्या होगा, तीसरी संख्या आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। हमने ले लिया 65, आ रहा है कम अधिक लेकर इसलिए माइनस चिन्ह। कितना अधिक, तो 11 में से 5 जाएगा 6, और 7 में से 6 जाएगा 1, ऐसा ऐसा कितने के लिए, 2 के लिए। इसको बुला रहे हैं, आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह। 15 में से 8 जाएगा 7, और 5 में से 3 जाएगा 2, 27, ऐसे ऐसे कितने के लिए, 2 के लिए। बट्टा में कितना हो जाएगा भैया 1। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, 27 दूना 54, और 16 दूना 32, तब 32 अब 22 54 होता है, तब 65 और प्लस 22, तो हो जाएगा आपका कितना 87। तो आंसर आ गया भैया 87। आइए भाई 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है। 13 संख्या है, इसका औसत जो है ना भैया 68 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 63 है, 7 संख्या है जिसका औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्या है भैया उसका औसत जो दिया हुआ है 70 है। तो आगे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 7वीं संख्या क्या है, 7वीं संख्या क्या है। अब यहां पर देख लीजिए, हमने ले लिया भैया 68, ये आ रहा है कौन सी, कम लेकर आ रहा है, कम लेकर आ रहा है इसलिए माइनस चिन्ह, क्योंकि ये ओवरलैपिंग का केस है। हमने आपको बता दिया है ओवरलैपिंग का केस है भैया, ओवरलैपिंग का केस है, तो ये आप समझ लीजिएगा। तो हमने क्या किया कि ओवरलैपिंग का केस है तो ये पूरे ग्रुप वाला रूल इसमें लागू होगा, पूरे ग्रुप वाला रूल लागू होगा। अगर अधिक लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह, और कम लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह। तो भैया ये आ रहा है कम लेकर माइनस चिन्ह, कितना 5, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 7 के लिए। इसको अगर हम बुला रहे हैं तो अधिक लेके आ रहा है इसलिए प्लस चिन्ह, कितना अधिक 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए 7 के लिए। बटा में कितना 1। अब इसको कैलकुलेट करा जाए तो माइनस 35 और प्लस 14, तो माइनस 21 ना, 68 में से 21 घटा देंगे तो 8 में से 1 जाएगा 7, और 6 में से 2 जाएगा 4, तो 47 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन करा 2 संख्या ए तथा बी का औसत 20,
और बी तथा सी का औसत 19 और सी तथा ए का औसत 21 है, तो ए का मान क्या होगा भैया? दो संख्या है ए बी और इसका औसत जो दिया हुआ है 20। आगे कह रहा है कि दो संख्या और बीसी है, ये भी दो है जिसका औसत दिया है 19 और सी ए जो है ये भी दो संख्या है, इसका औसत दिया है 21। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का मान कितना है, ए का मान कितना है। ऐसा करा जाए ना भैया, यहां पर एक ए दो ए बी, दो बी सी सी दो सी, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हम लोग के अनुसार जोग इतना। अब प्रश्न के अनुसार जोग निकाल देंगे तो संख्या दो दिया है, औसत दिया है 20, तो जोग हो जाएगा भैया 40, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 42। ठीक है, दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इधर हमारा हो जाएगा 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 3 7 4 11 1 12, कट जाएगा भैया 2 से 60 बार में। तो a प्लस बी प्लस सी आपका है 60, हमको a चाहिए तो b वाला सी b प्लस सी घटाना पड़ेगा, तो b प्लस सी औसत 19 दिया है, जोगफल हो जाएगा 38, घटा दीजिए a निकल जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 22। यानी ए बी दो है, इसका जो औसत मासिक जो कितना दिया है भैया 14,000, बीसी जो दिया है ना 15,600, बीसी जो दिया है ना 15,600 दिया है और सीए जो दिया है ये आपका दिया हुआ है भैया 14,400, ये 14,400 दिया था। अब ऐसा करा जाए ना, बी की मासिक आय कितनी है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है, बी की मासिक आय कितनी है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ऐसा करा जाए ना, पहले इसका योग निकाल लिया जाए, योगफल निकालिए, तो 14 दूना 28, 3 को शून्य, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 15 दूना 30 1 31 और 2 को शून्य, ये हो जाएगा आपका 8, 14 दूनी 28 फिर 2 को शून्य। हम लोग के अनुसार टोटल जोग हो जाएगा भैया 2a प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर टोटल जोग कितना हो जाएगा, तो आप ये 2 को शून्य पहले छोड़ दीजिए, बाद में 2 को बैठा देना है। यहां से लेते हैं 8 2 10, 10 के शून्य हासिल 1, 8 1 9, 9 8 17 1 18 के 8 हासिल 1, 2 3 5 2 7 1 8 और 2 को शून्य बैठा दीजिए। अब काट देंगे ये 2 से 44, तो यानी a प्लस बी प्लस सी हमारा आ गया कितना है 44,000। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था भैया, बी की मासिक आय कितनी है, बी पूछा है तो एसी घटाना पड़ेगा, तो एसी हमारा हो जाएगा भैया ए प्लस सी, ये दिया है आपका 28,800, तो हमारा क्या निकल गया जाएगा बी, तो 10 में से 8 जाएगा भैया 2 और फिर होगा 13 में से 8 जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएगा 1 और 2 शून्य बैठा दीजिए, तो 15,200 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। देखिएगा 26 नंबर, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इनमें से 3 के प्राप्तांक इतना है, तो शेष 6 विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। आइए ना देखा जाए, तो टोटल यहाँ पर 3 का प्राप्तांक इतना है, शेष 6 का, तो एक समूह में विद्यार्थियों का औसत यानी टोटल 9 है, 9 का जो यहाँ पर हो गया आपका 63 और 3 का आपका दिया हुआ है, 3 का औसत निकाल लीजिए, 3 का औसत यहाँ पर निकाल लीजिए पहले, उसके बाद आप शेष 6 का आपसे पूछेगा, ये शेष 6 का वो निकल जाएगा। कैसे करेंगे जरा गौर करिएगा, 78 69 48 दिया है, 78 भैया 69, उसके बाद क्या दिया है 48, औसत निकाल दिया जाए पहले इसका, तो 8 9 9 8 17 17 8 25 के 5 हासिल 2 ना, इधर कर देंगे तो 6 4 10 10 7 17 2 19, तो 195 या 3 से भागा देंगे तो ये 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 गो का औसत अब निकल गया 65। अब ये चला गया शेष ग्रुप में, हमने लिया 63, आ रहा है अधिक लेकर इसलिए माइनस, कितना अधिक 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 3 के लिए, बटा में कितना 6, तो 6 से 6 कट गया, 63 में से 1 घटेगा तो कितना
62। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भैया 62। 27 देखिएगा, क्वेश्चन करा गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? तो आइए भैया 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। तो भैया 28 जो था, गणित में 28 छात्र जिसका औसत कितना था? 50 था, हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो अब भैया बचा कितना? 20 छात्र। ठीक है, कितना बचा? 20 छात्र। और उस प्रकार कह रहा है कि शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, और यहां पर शेष जो बचा 20 छात्र, उसमें 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, टोटल छात्र की संख्या कितना था? 8। इसमें 8 से भागा दे देंगे, इसमें 8 से भागा दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। तो विद्यालय छोड़कर 8 को गया है, तो भैया 20 जो दिया है क्वेश्चन में कि यहां पर 8 छात्र छोड़कर चले गए, तो बचा 20, और 20 में 5-5 की वृद्धि, लेकिन क्वेश्चन में पूछा 8 छात्र, तो यहां पर भागा 8 से दे दिए। अब बात आता है यहां पर कि प्लस होगा कि माइनस होगा, बात यहां पर आता है। तो हम आपको बता दें कि यहां पर अगर छात्र, क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। वृद्धि कब हुआ होगा? अगर ग्रुप में कोई सदस्य है और सामान अपना छोड़ के चला गया होगा, तब ना जो शेष बचा होगा उसको वृद्धि हुआ होगा। तो आप बताइए, जो छोड़कर गया है फिर वो आ जाएगा अगर ग्रुप में, तो फिर घाटा ना हो जाएगा, इसलिए यहां पर हम माइनस चिन्ह लिखेंगे। हमने क्या बोला? मान लीजिए ग्रुप में यहां पर सदस्य लोग है और इसमें अपना जो सामान छोड़ के चला गया, सामान छोड़ा के चला गया, तो जो शेष बचा उसको वृद्धि हो गया, तो इसी हम बोले हैं कि 20 गुणे 5 वृद्धि हो गया। ठीक है, कितना के लिए भैया? 8 के लिए। और फिर अगर वो जितना गया उतना आ जाए तो फिर कमी ना हो जाएगा, इसलिए हमने यहां पर माइनस कर दिया। अब काटिए, ठीक ना। इससे पहले मैंने थ्योरी में बता दिया, जाके उस क्लास को, पहला जो है क्लास बेसिक वाला, उसको देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो 2 चौके 8 और भैया 5 चौका 20, तो 25/2 का मतलब 12.5 ना। तो 50 में से भैया 12.5 घटा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 37.5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये देखिएगा भैया 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत 68, कक्षा में लड़कियों का औसत 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, लड़का, कक्षा में लड़कियों 80 है, लड़का का औसत प्राप्तांक 60 है, लड़की है 80 और लड़का है भैया दिया हुआ है कितना? 60 दिया है। और ओवरऑल जो है ना, दोनों पर जो है 68 औसत प्राप्तांक दिया है। यहां से एलिगेशन लगाएंगे, 68 में से 60 जाएगा भैया 8, और 80 में से 68 जाएगा 12, काट देंगे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, ये संख्या निकल गया 2:3। क्वेश्चन में कह रहा कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। तो टोटल विद्यार्थी में लगा है इसको नीचे, लड़के के बाद बोला इसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए भैया 100 से गुना। अब काट पीट कर लीजिए, तो काट पीट करेंगे तो 20×5 6, 20×5 100 और 20×3 60%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन करा 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? भैया है फेल और पास। उत्तीर्ण पास हुए छात्रों की औसत जो दिया है, पास और फेल। उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है ना 39 दिया है, और फेल छात्रों का औसत प्राप्तांक जो दिया हुआ है 15 दिया है, और ओवरऑल दोनों पर आपका दिया है औसत प्राप्तांक 35। एलिगेशन लगा दिया जाए भैया, 35 में से 15 जाएगा 20, 39 में से 35 जाएगा 4, काटेंगे 5:1, 4 5 20 यानी 5:1। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल छात्रों की संख्या जो है भैया 120 है, यहां पर हम लोग के अनुसार कितना? 6। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए, तब 5, काट देंगे भैया 20×6 120 और 20×5 100, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है, समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71:8 है, छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? भैया छात्रों और छात्रों एवं छात्राओं का यहां पर जो दिया है 71 दिया है और ये जो है भैया 73 है। ओवरऑल दोनों पर जो है 71.8 है। एलिगेशन लगा देंगे तो इधर हो जाएगा भैया 1.2, इधर हो जाएगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट कटेगा 4 या 12 और 4 दूना 8, यही पूछा था संख्या का रेशियो। ये क्वेश्चन देखिएगा 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। 11 संख्या का औसत जो है भैया 10.9 है। आगे क्वेश्चन में 6 संख्याओं का औसत 6.5 है। 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, लेकिन अगर आंसर मैच कराना चाहते हैं तो 6.5 की जगह पर 10.5 लेना होगा। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मध्य संख्या क्या है। ठीक है, मध्य संख्या क्या है, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये हमने लिया 10.9, ये आ रहा है अधिक ना, इससे अधिक लेके आ रहा है इसलिए माइनस चिन्ह, क्यों, सॉरी अधिक लेकर आ रहा है इसलिए प्लस चिन्ह, क्यों, क्योंकि भैया ओवरलैपिंग ये हो रहा है। ओवरलैपिंग, जब ओवरलैपिंग होता है तो ये जो रूल फॉलो करता है पूरे ग्रुप का, और पूरे ग्रुप का रूल को फॉलो करेगा तो अधिक लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह, और कम लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह का यूज करते हैं, माइनस चिन्ह का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 10.9 है, ये आ रहा है तो आ रहा है तो कम लेकर आ रहा है, तो कम लेकर आ रहा है तो भैया क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, हमने क्या बोला कि 10.9 यहाँ पर मैंने लिया और ये आ रहा है कम लेकर आ रहा है, इससे जो है कम लेकर आ रहा है इसलिए माइनस चिन्ह, क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है। कितना कम, 0.4, ऐसे ऐसे कितने के लिए, 6 के लिए। इसको बोला ना आ रहा है तो इससे ये अधिक लेके आ रहा है इसलिए प्लस चिन्ह। कितना अधिक भैया, तो 0.5, ऐसे ऐसे कितने के लिए, तो 6 के लिए, बटा में कितना 1। अब इसको जो है ना कैलकुलेट कर दिया जाए, तो कैलकुलेट करेंगे ना तो ये हो गया 10.9। ठीक है, और 6 5 30, एक अंक के बाद डेसिमल तो 3, तो 10 3 13.9, ये दोनों को जोड़ दिए तो 13.9। इसमें से आपका 2.4 घटा दीजिए तो 9 में से 4 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1, एक अंक के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 11.5। ये क्वेश्चन 32 देखिएगा, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है, तो शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या है, देखिएगा शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या है। तो हमने मान लिया कि बड़ा पूर्णांक जो है ना भैया 1 है, और छोटा पूर्णांक जो है दोनों में अंतर 12 का था, तो छोटा पूर्णांक इससे क्या होगा, 12 कम होगा जब ये 12 अधिक है। तो अब जरा गौर करिए, इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक जो है 117 है, छोटा पूर्णांक 15 है। बड़ा पूर्णांक जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है 117, छोटा 15 है। ये हो गया 2 पूर्णांक, और यहाँ पर और है x और x माइनस 12, तो हम लोग के अनुसार टोटल इतना, और वहां पर कह रहा है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। तब जोगफल में बदल देंगे तो 4 गुणे 72.5 हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे भैया, 117 15 हो जाएगा 132, 132 प्लस 2x माइनस 12। अब देखिए ना 4 5 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8, और 10 के शून्य हासिल 1, और 100 चौक 28 1 29, एक अंक के बाद डेसिमल यानी 290 हो जाएगा। अब जरा गौर करिए 2x माइनस 12, ठीक है। अब ये उधर जाके घट जाएगा 290 में से भैया, उधर जाके ये घट जाएगा 132। अब क्या करेंगे 2x माइनस 12, 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा भैया 5, ठीक ना। और ये हो जाएगा आपका कितना 1, कोई दिक्कत। अब 2x बराबर हो जाएगा, उधर जाके ये जुट जाएगा तो 158 2 160, 10 जोड़ देंगे तो 170, ये कट जाएगा भैया, x बराबर आ गया 85। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या है, तो बड़ा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा 85, x का वैल्यू बड़ा पूर्णांक हमने यही ना माना था, तो ये हमारा हो जाएगा 85। आइए क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, यदि a तथा b का औसत दिया हुआ है
देखिए लिखते हैं ए तथा बी का औसत, ए तथा भैया बी का औसत दिया है, कितना दिया है कि ए के पावर एन प्लस वन प्लस बी के पावर एन प्लस वन बटा में ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन इक्वल टू व्हाट। अच्छा बताइए, ये जब दो संख्या है, ये दो संख्या है, इसका औसत इतना दिया हुआ, तो हम लोग के अनुसार अगर पहले ये दोनों संख्या का औसत निकालेंगे तो कुल राशियों का जोग बटा में उनकी संख्या, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में एन का मान पूछा है, तो एन का मान यहां पर हम क्या रख दें कि मेरा एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा। अगर एन के मान हम रखेंगे जो है ऑप्शन में उसके अनुसार रखेंगे, अगर ये और ये बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जो मैंने एन का मान रखा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब भैया हम एन का मान मैंने जीरो लिया, क्या लिया, जीरो। तो ए के पावर एन, तो ए के पावर जीरो प्लस एक प्लस बी के पावर जीरो प्लस एक, अब बटा में ए के पावर एन जीरो है प्लस बी के पावर एन जीरो है, यहां तक ठीक है। अब जीरो प्लस एक एक है ना होगा, तो भैया ए प्लस बी या बटा में दो, ए के पावर जीरो प्लस एक, ए के पावर एक हुआ तो ए के पावर एक करेंगे तो ए हो जाएगा। अब बी के पावर जीरो प्लस एक, तो जीरो प्लस एक एक, बी के पावर एक बोले तो क्या हो जाएगा, बी है ना। यहां पर आप जानते हैं कोई भी चीज का पावर जीरो बराबर वन, कोई भी चीज के पावर जीरो बराबर वन। अब आप देखें कि a प्लस बी बटा टू ए प्लस बी बटा में जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, दो। तो a प्लस बी बटा दो और यहाँ पर आ गया a प्लस बी बटा दो, एलएचएस बराबर मेरा आरएचएस आ गया। इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया है बिल्कुल क्या है मेरा, सही। आइए 34 देखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है यदि ए बी सी का औसत m है, ए बी सी का औसत क्या है भैया, m है, तो औसत बराबर कुल राशियों का जोग बटा में उनकी संख्या, औसत बराबर कुल राशियों का जोग बटा उनकी संख्या। अब a प्लस बी प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3m। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी, ध्यान दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर दिया है 0। अब ऐसा करते हैं बोथ स्क्वायरिंग साइड, बोथ स्क्वायरिंग साइड दोनों तरफ वर्क करने पर, तो इधर करेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3m का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर 9m स्क्वायर, यहां तक ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दो कॉमन ले लेंगे और बचेगा a प्लस बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब बराबर इधर हो जाएगा 9m स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ए बी बी सी सी ए बराबर 0 है, ठीक है। तो दो में इतना की जगह पर आप 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हमारा दो में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा हमारा कितना, 9m स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आया या नहीं आया, देखिए बताते हैं फिर से। दो और ए बी बी सी सी ए का मान 0 है, तो दो में 0 से गुना करेंगे तो 0 ना होगा। तो अब 0 हो गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा था क्या कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना है, इसका औसत पूछा है। तो इसका औसत निकालेंगे तो औसत बराबर कुल राशियों का जोग अब बटा में उनकी संख्या, ऐसे नहीं बुझा रहा था, ऐसा समझिए। इसका औसत पूछा था, औसत बराबर कुल राशियों का जोग अब बटा में कुल उनकी संख्या। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारा कितना आया है, 9m स्क्वायर। अब बटा में कितना से भाग देंगे, 3 से, तो 3 से कट जाएगा तो आंसर हमारा आ जाएगा 3m स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 संख्याओं का औसत 18 है, 5 संख्याओं का औसत भैया 18 है। क्वेश्चन में कह रहे एक संख्या छोड़ देने पर औसत जो है 16 हो जाता है। तो 5 में एक संख्या छोड़ दिया तो 4 का औसत 16 हो गया। तो छोड़ी गई संख्या, क्वेश्चन में पूछा है कि छोड़ी गई संख्या क्या है। आप देखिए ना ये शेष ग्रुप पे जा रहा है, तो 18 हमने लिया, आ रहा है कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना कम, 2। ऐसे ऐसे कितने के लिए, 4 के लिए, बटे में 1। 18 8 कितना हो जाएगा भैया, 26। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़ देते हैं। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है। यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 36 लीटर हो, इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। 7 माह की पेट्रोल की खपत जो है ना 110 रुपया 110 लीटर है। अब 5 माह में जो है ना इसका खपत 86 लीटर का है।
तो आगे कह रहा है कि पूरे वर्ष बोले तो 12 महीना, 12 महीना में इसका कितना खपत होगा। अब यहाँ पर भैया हमने 110 लिया, आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस चिन्ह, कितना कम, 10 में से 6 जाएगा 4 और 10 में से 8 जाएगा तो 24, ऐसे ऐसे कितने के लिए, 5 के लिए। अब बटा में कितना 12, तो 12 दूना 24, अब 5 दूना 10, 110 में से 10 जाएगा कितना हो जाएगा 100, यानी 100 लीटर आपका आंसर आ जाएगा 12 महीना में। इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है, इनमें 7 अभियंताओं का औसत जो है 12000 है। 7 अभियंताओं का औसत भैया 12000 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है ना 6000 है, और ओवरऑल दोनों पर जो है ना सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 था। एलिगेशन लगा दिया जाए भाई मेरे, 8000 में से 6000 जाएगा तो 2000 आएगा, और 12000 में से 8000 जाएगा तो 4000 आएगा। ये कट जाएगा भैया 1:2। यहाँ पर 7 अभियंता था भैया, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 1 अभियंता, तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टोटल सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो 1 और 2 3, तो 3 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 21। 38 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15130 है। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15130 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वो घर से विदा हो गई, तो अब हो गया 3 लोग, तो अब औसत कह रहा है घटकर 14660 हो गया, 14660 हो गया। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि पुत्री की मासिक आय कितनी है, अब लिया जाए तो 15130, ये आ रहा कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम तो घटाना पड़ेगा, ये हो गया 0, 13 में से 6 जाएगा 7, 10 में से 6 जाएगा 4, और उसके बाद हो जाएगा 470, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 3 के लिए, बटा में कितना 1, तब 15130, ये हो गया 0, 17 के 21 के 1 हासिल 2 और 4 12 2 14, अब जोड़ दीजिए 0 4 5 6 16540, यही आंसर होगा। 39 देखिएगा भैया, 39 नंबर, एक व्यक्ति ए से बी तक 1 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है। ए से बी तक, इधर से वह बी की तरफ जा रहा है, इसका स्पीड 1 किलोमीटर पर घंटा है, और उधर से जब लौटता है तो y किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से लौटता है। अब भैया गया है डीए दूरी, आया है डीए दूरी, ठीक ना, मतलब यहां से यहां तक की बीच की जो दूरी है टोटल d है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या है भैया, टोटल क्या है d है। अब आप बताइए, जब इधर से गया होगा तो उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा ना, तो समय अगर हम निकालेंगे तो दूरी हमारा d था, और समय बराबर दूरी बटा चाल, जब इधर से गया होगा तो समय इतना लगा, और जब भैया उधर से आया होगा तो वही d दूरी था जो कि y की स्पीड से आया तो समय इतना लगा था, टोटल समय जाने आने में इतना लग गया। अब यहां पर देखा जाए भैया चाल पूछा है, तो चाल बराबर कुल दूरी या बटा में कुल समय, तो गया है d आया है d, तो d 2d ना, टोटल चाल बराबर कुल दूरी या बटा कुल समय, तो d बटा में x प्लस d बटा में y ना। अब ऐसा करा जाए ना भैया, तो 2d या d कॉमन होगा तो 1 बटा x प्लस 1 बटा y, अब d से d भगवान को प्यारे, तो हो जाएगा भैया 2, 1 बटा x प्लस 1 बटा y, एलसीएम लेंगे ना तो yx या xy, तो ये हो जाएगा आपका y या प्लस x, अब ये चल जाएगा ऊपर तो हमारा हो जाएगा 2xy बटा में x प्लस y, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ भी कर दिया कि 2xy बटा x प्लस y होगा इसका आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या? अभी अभी आपने सीखा पूरी यात्रा में औसत चाल होता है 2xy या बटा में x प्लस y, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, इससे पहले वाला क्वेश्चन में प्रूफ किया था। तो 63 की स्पीड से गया है भैया, पहले लिखेंगे 2 गुणे 63, आया है उधर से कितना की स्पीड से 42, अब बटा में दोनों का सम, तो 2 3 5 6 4 10, 105।
21 3 63, 21 5 105, इधर हो जाएगा 42, 3 दूनी 6, अब बटा में कितना होगा भैया 5। ऐसा करा जाए 5 को 2 से गुना कर दीजिए, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, क्योंकि मेरा कैलकुलेटिंग करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने 2 से नीचे में गुना करा। अब देखिए ना भाई, तो 42 गुने 12 अब बटा में 10, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, 12 चौका 48 2 50, एक अंक के बाद डेसिमल, तो इतना किलोमीटर पर घंटा उसका स्पीड हो जाएगा, यही उसका पूरी औसत चाल होगा। क्वेश्चन देखिए, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर पर घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत चाल गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी? वही बात है। तो भैया 2xy बटा में x प्लस वाई, तो 2 गुने 65 गुने 60 अब बटा में जोड़ दीजिए, तो होगा 5 125, 25 5 125, 13 5 65, 5 5 25, 12 5 60। अब देखिए, तो भैया यहां पर हमने क्या कर दिया, 13 12 156, 156 हो गया, 13 12 156 गुने 2 रख देते हैं, अब बटा में है कितना 5, इस 5 को 10 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, इधर में भी 2 से गुना करेंगे। अब 156 चौका 156 गुने 4 अब बटा में 10, तो कर देंगे 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, अब 15 चौका 60 2 62, एक अंक के बाद डेसिमल, यानी इतना किलोमीटर पर घंटा पूरे चाल या 62.4 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझाते हैं। 50 संख्याओं का औसत 36 था और चूंकि ये गलत औसत है, ठीक ना, तो कह रहा है कि सही इतना था और गलती से इतना कर दिया गया, तो ये वाला हटा, तो हटा तो अब हमारा औसत बढ़ जाएगा ना, पहले से बढ़ जाएगा, इसलिए प्लस चिन्ह, क्योंकि 23 हो गया 48 तो बढ़ा तो प्लस चिन्ह, कितना बढ़ा 25, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 50 के लिए, तो इतना बटा 50। अब हल कर दिए तो उतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा, 25 संख्याओं का औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। 25 सॉरी क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ के जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी होगी? गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। कितना मीटर है भैया? 1.4 मीटर हमने यहां पर लिखा। अब कह रहा है कि 5 लड़का कैंप छोड़कर चले गए, तो 5 लड़का कैंप छोड़कर चले गया तो बचा कितना? 20 लड़का। अब 20 लड़का बचा और 20 के कह रहा है कि शेष लड़कों के औसत में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। 0.15 मीटर की क्या हो जाती है, यानी 20 में जो है 0.15 मीटर की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो क्वेश्चन कर रहा है जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? अब जरा गौर करिए। अब यहां पर बात आता है कि प्लस की माइनस, तो भाई यहां पर कह रहा है क्वेश्चन में कि 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है मतलब यहां पर सब छोड़ छाड़ के गया होगा तब वृद्धि हुआ होगा, लेकिन जब वो आएगा तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, इसलिए क्या होगा? माइनस होगा। एक बार फिर से बोलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था भैया 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। चलिए 5 को छोड़ के चला गया था, बचा 20 को। अब 20 को बचा है तो कह रहा है कि औसत ऊंचाई शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है,
यानी 20 जो शेष बचा है उसमें 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। यहां तक तो ठीक है। तो ये वृद्धि कब हुआ होगा? जब ये पूरा जो गया है जाने वाला पूरा छोड़ छाड़ के गया होगा, तब यहां पर क्या हो गया होगा? वृद्धि हो गया होगा। लेकिन अगर जो छोड़ के गया है वो आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया? माइनस करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से ये दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा। अभी काट देंगे तब 5 से 4 बार में, ठीक ना। अब 15 चौका 60, तो भैया 1.4 माइनस 15 चौका 60, 100 से भागा दे दीजिए तो 0.60, इधर एगो 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 0.80 यानी 0.80। इसको हम मीटर में दिया था ना, मीटर। तो ये आंसर दिया हुआ है 0.8 मीटर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है तो पहले आप बेसिक क्लास जो है, पहले जो मैंने डाला है वीडियो, उसको देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। 44 क्वेश्चन कर रहा है कि 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक की छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। अब बताइए 512 पृष्ठ टोटल छपाया गया है, जिसमें एक पृष्ठ में 4 गलती है। तो भैया 512 पृष्ठ में कितना टोटल गलती हो जाएगा? त्रुटि टोटल कितना हो जाएगा? जब 512 पृष्ठ छपाया तो टोटल गलती हो जाएगा 2048। यहां तक तो समझ में आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या, 302 पृष्ठ में त्रुटियों की जो संख्या है भैया 998 है। तो टोटल 512 पृष्ठ में से 302 पृष्ठ वाला गलती जो है त्रुटि घटा देंगे। ये क्या है भैया? त्रुटि है, त्रुटि। तो हमारा शेष बच जाएगा 0, 1, 210। तो 210 पृष्ठ में ये टोटल 512 पृष्ठ में गलती इतना था, 302 पृष्ठ में गलती इतना है। तो जो बच जाएगा वो 210 पृष्ठ में गलती होगा। तो ये घटा दिया जाए यहीं पर। तो 0, 14 में से 9 जाएगा 5, 0 और 1 हो जाएगा 1050। यानी हम कह सकते हैं कि 210 पृष्ठ में 1050 गलती है। तो भैया एक पृष्ठ में कितना गलती होगा ये आपसे पूछा है। 1050 में 210 से भागा दे दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक पृष्ठ में कितना गलती होगा। तो 5 त्रुटि, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 45 नंबर, एक थैले में कुल 10 गेंदे हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद हो तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? भैया टोटल गेंद की संख्या 10 है, ठीक है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। लाल गेंद और सफेद गेंद, भैया लाल है और सफेद है, इसका औसत दिया है। तो लाल वाला का 25 रुपए प्रति गेंद और सफेद वाला जो है ना 30 रुपए प्रति गेंद दिया हुआ है। और सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया। ओवरऑल सब पर कितना रुपया है? 28 रुपया। ऐसा करा जाना, 30 में से 28 जाएगा 2 और 28 में से 25 जाएगा 3। ये संख्या निकल गया, गेंदों की संख्या। टोटल गेंद भैया 10 था, हम लोग के अनुसार टोटल गेंद यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन में पूछा है कि सफेद गेंदों की संख्या कितना है, तो जो पूछता है उसको गुना करते हैं। 5 दूना 10, 2 तिया 6, आंसर आ गया आपका 6। एक कंपनी ने 46 नंबर क्वेश्चन, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। भैया 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई और पूरे वर्ष में पूरे वर्ष में 4375, पूरे वर्ष वाले एक वर्ष में 12 महीना 4375। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 माह में कितने वस्तुएं बनाई। ये शेष ग्रुप में जा रहा है तो भैया आप लेंगे 4375। ये आ रहा है भैया कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना कम लेकर आया? 375। ऐसे ऐसे कितने के लिए? 3 के लिए। अब बटा में कितना हो जाएगा? 9। ये 3 से कटेगा, 125 दिया 375। भैया 4375 में इसमें 125 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? तो भैया हमारा हो जाएगा 4500 और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 नंबर, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस है। प्रथम 4 दिन का जो टेम्परेचर है ये 40.2 डिग्री सेल्सियस है। अंतिम 4 दिन का भैया दिया है, अंतिम 4 दिन का
41.3 डिग्री सेल्सियस है। और पूरे सप्ताह यानी कि 7 दिन का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 40.6 डिग्री सेल्सियस है। तो आगे करा चौथे दिन का तापमान कितना होगा, चौथे दिन का तापमान कितना होगा। कुछ नहीं करना है भैया, हमने इसको लिया 40.6 को लिया, 40.6 को लिया। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग कर रहा है। मान लीजिए टोटल पूरे सप्ताह का इतना दिया था, प्रथम 4 का अंतिम 4 का, तो भैया ये ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है या गैपिंग में क्या होता है, ये रूल किस पर जाता है, पूरे ग्रुप पर ना जी। तब पूरे ग्रुप पर जाता है तो आप जानते हैं कि अधिक लेकर आएगा तो प्लस ही ना, कम लेकर आएगा तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पर इसको हम अगर बुला रहे हैं तो आ रहा है ना, अधिक लेके आ रहा है इसलिए प्लस ही, कितना अधिक 0.7, ऐसे ऐसे कितने के लिए 4 के लिए। इसको बुला रहे हैं तो ये आ रहा है कम लेकर ना, तब माइनस इन कितना 0.4, ऐसे ऐसे कितने के लिए 4 के लिए, बटा में कितना 1। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा 40.6 में 2.8 जोड़ देते हैं, क्योंकि 7 चौक 28, एक अंक के बाद डेसिमल, तो 2.8, 8 6 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3, यानी 43.4 हो जाएगा। तो 43.4 हो गया। फिर इसमें से 1.6 घटा दीजिए भैया, 43.4 में से हम 1.6 घटा देंगे, 4 चौक 16, 1.6, तो 14 में से 6 हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा 41.8, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार के तापमान कितना था। देखिए सोम से बुध, सोम मंगल और बुध, इसका जो टेम्परेचर दिया है भैया 37, कितना 37। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मंगल से बृहस्पति, मंगल बुध और बृहस्पति, इसका जो टेम्परेचर दिया है आपका दिया है 34। ठीक है, अब ऐसा करा जाए यहां पर जोड़ेंगे, सोम मंगल बुध को जोड़ेंगे और यहां पर जोड़ देंगे तो योगफल हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी 7 या 21 के 1 हासिल 2 और 3 3 9 2 11, आप लिख सकते हैं इस तरह से। इधर जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 34 गुणे 3, यानी हो जाएगा 102। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 102 उधर हो गया 7 या 21 के 1 2 3 3 9 2 11, यहां तक ठीक है भैया। घटाने पर ठीक है, तब प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो बचा मेरा सोम माइनस बृहस्पति, सोम माइनस बृहस्पति, उधर हो जाएगा हमारा कितना 9, घट जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर सोमवार के टेम्परेचर का 4/5 है। बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर है सोम का टेम्परेचर का कितना दिया भैया 4/5 है, 4/5 है। तो जिस राशि में का लगा है आप देख लीजिए कि का किस राशि के साथ लगा है, तो सोम के साथ। तो जिस राशि में का लगा रहता है उसको हर मानते हैं, यानी सोमवार का वैल्यू हो जाएगा 5 और बृहस्पतिवार का वैल्यू कितना हो गया 4। यहां तक आप समझ में आ गया, इसको मैंने मिटा दिया। सोम और बृहस्पति में अंतर है 9 का, सोम और बृहस्पति में अंतर है 9 का, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना का अंतर है 1 का, तो अंतर के तुलनांतर से क्वेश्चन में पूछा है ना कि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कितना है, तो भैया 4 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से देखा जाए, बनाते हैं। अब आपको मैंने एक टाइप पढ़ाया था कि किसी के बदले आने पर आधारित प्रश्न, मैंने आपको बताया था। अब जरा गौर करिएगा, तो भैया सोम वाला हटा, अब बृहस्पति वाला क्या आया, तो बृहस्पति नया ना हो गया, तो इसलिए बृहस्पति को यहां पर हमने लिखा। ठीक है, और में हम बनाते हैं, और में इसको बनाते हैं। ठीक है, सोम वाला हटा, बृहस्पति नया है, क्योंकि सोम के बदले बृहस्पति आ गया। मंगल बुध तो सही था, सोम के बदले कौन है बृहस्पति, बृहस्पति नया ना हो गया और सोम हमारा पुराना था। ठीक है, अब इस प्रकार क्या हुआ, नया और पुराना आया तो क्या हुआ 37 हो गया 34, घटा ना, तो घटा कितना घटा 3 घटा, ऐसे कितने के लिए, जब सोम हट गया तो फिर बृहस्पति आ गया, तो 2 था तो सोम हटा बृहस्पति आया तो फिर 3 ना हो गया, इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब जरा गौर करिएगा, हमने कहा कि भैया इसको अगर बराबर की इधर भेजेंगे तो 9 होगा, और सोम अब माइनस बृहस्पति,
सो माइनस बृहस्पति, हमने क्या कहा, इसको मैंने यहां इधर भेजा बराबर की साइड में, और इसको मैंने उधर भेजा, तो सो माइनस बृहस्पति हो गया ना। ये और में हम बता रहे हैं आपको, और वाला ये तरीका है। अब क्वेश्चन में कह रहा था बृहस्पतिवार का टेम्परेचर सोमवार के टेम्परेचर का 4/5 है। बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर है सोमवार के टेम्परेचर का 4/5 है, तो 5 हो जाएगा, सोम बृहस्पति हो जाएगा 4। यहां पर सोम बृहस्पति में 9 का अंतर, ठीक है, 9 का अंतर है हम लोग के अनुसार भैया, यहाँ पर 1 का अंतर, अंतर के तुलना अंतर से बृहस्पतिवार का पूछा था, तो 4 से गुना कर देंगे तो 9 का कितना 36 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 49 नंबर देखा जाए, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, 30 को लड़का है, औसत कितना है भैया 16 वर्ष, और 20 लड़कियों का औसत 14 वर्ष है। 20 लड़कियों का औसत कितना है भैया 14 वर्ष है। क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत कितनी है, 30 20 कितना हो जाएगा 50। इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि संख्या औसत जो है संख्या से स्वतंत्र होती है, तो मैंने इसको काट दिया। संख्या घटने बढ़ने से औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने बताया था ना। अब देखिए हमने लिया भैया यहाँ पर 16 आ रहा है कम लेकर, इसलिए माइनस, कितना कम 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया 2 के लिए, बटा में कितना 5 ना, बटे में 5। अब इसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 16 माइनस 2 दूना 4 दूनी 8, 8/10 का मतलब कितना 0.8 ना जी, 0.8, 0.8 घट जाएगा भैया, तो 15.2 आपका आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, इनमें से 15 बच्चों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। टोटल भैया 80 बच्चा था, और 80 बच्चा था तो औसत 15 था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 15 बच्चों के एक समूह, 15 बच्चों का एक समूह है जिसका औसत उम्र 16 वर्ष था, और दूसरे 25 बच्चों की जो औसत है भैया वह जो आपको कह रहा है 14 वर्ष है। तो कक्षा के शेष बच्चा की औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, काटिए, 16 5 80, 3 5 15, अब 5 5 25, तो टोटल में से 8 घटा देंगे तब शेष कितना बच जाएगा 8 है ना, तो इसी का पूछा है। अब जरा गौर करा जाए, हमने लिया 15, आ रहा है अधिक लेकर माइनस चिन्ह, कितना अधिक 1, ऐसे ऐसे कितने के लिए 3 के लिए, आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, क्योंकि शेष ग्रुप में जा रहा है, कितना 1, ऐसा ऐसा कितने के लिए भैया 5 के लिए, अब बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तब -3 + 5, तब +2 ना हो जाएगा, तब 15 + 2 बटे 8, काट देंगे 1/4, 1/4 का मतलब होता है 15 प्लस 0.25, यही ना, 1/4 0.25, तो हो जाएगा 15.25, ये हमारा फाइनल आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन करा, 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षा की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, शिक्षा की आयु कितनी है। देखिए भाई 36 छात्रों की समूह की औसत 14 वर्ष है, 36 को जो है छात्र है, टोटल जो है औसत आयु 14 वर्ष है, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में करा शिक्षा की आयु सम्मिलित किए जाने पर, तो 36 था तो 37 ना हो जाएगा, तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी 14 से हो गया भैया 15, तो जो है वो यहाँ पर शिक्षक आ रहा है उसका जो है औसत आयु कितनी होगी, तो भैया ये शेष ग्रुप पे चला गया, तो हमने लिया 15, आ रहा है कम लेकर इसलिए प्लस चिन्ह, कितना कम 1, ऐसा ऐसा कितने के लिए 36, बटा में कितना 1, तो 36 15 भैया 51 वर्ष, शिक्षक की आयु 51 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका देख लिया जाए इस पे, और में क्वेश्चन कह रहा था कि 36 छात्रों की समूह की औसत 14 वर्ष है, तो यहां पर हमने लिख लिया भैया 14 वर्ष। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गया, भैया 36 छात्र था, एक शिक्षक आ गया तो 37 आ गया था, इस प्रकार जो कह रहा है कि 1 की वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है इसलिए प्लस चिन्ह, कितना का वृद्धि 1 का, तो 37 में
ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 53 नंबर देखिए क्या कर रहा है। किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 तथा 20 वर्ष है। इसके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? गौर से देखिए भैया, दो खिलाड़ी है, एक 17 वर्ष का है और एक 20 वर्ष का है। यहां तक तो बात बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नए खिलाड़ी, टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत 2 महीने कम हो जाती है। इनके स्थान पर, यानी दो खिलाड़ी का आयु इतना था, उनके स्थान पर कोई नया खिलाड़ी लिया जा रहा है तो 11 खिलाड़ियों की औसत 2 महीने कम हो जाती है। कम हो जाती है इसका मतलब माइनस चिन्ह, 11 कम हो जाती है। खिलाड़ी की संख्या 11 था, 11 में दो का कमी, 11 में दो का कमी हो जाती है। ठीक है, तो 11 गुणे 2, ये 2 महीना था, 22 महीना हो गया ना, तो साल में बदलेंगे तो 12 से आपको भाग देना पड़ेगा। अब बाटा में टोटल सदस्यों की संख्या कितना था भैया? 2 था। यहां हमने कर दिया, अब कैलकुलेट करेंगे, ये 2 से 6 बार में कट जाएगा। ये हो गया भैया 37 अब माइनस 11/6, ठीक ना। तो यहां पर 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 18 4 22, 222 में से 11 अब बटा कितना हो गया? 6। अभी बटा 2 से भाग हमको देना है, ध्यान रखिएगा। तो 222 में से 11 घटेगा तो भैया 211। अच्छा, 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 211 में भैया आपको 12 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर दे लिया जाए, इधर देते हैं साइड में। 211 में आपको 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, 11 में 2 जाएगा 9, 1 12 7 84, ठीक है। तो 11 में से 4 जाएगा 7, यानी हम इसको तोड़ेंगे तो 17 सही 7/12 हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा आपका 17 वर्ष। इसको महीना में बदल लीजिए ना, तो 12 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 17 वर्ष 7 महीना। ये आपका हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 55। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु जो है 35 वर्ष, पिता माता 2 है, इसका औसत आयु 35 वर्ष है, तथा एक मात्र पुत्र, कह रहा है पिता माता और तथा उनके एक मात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। तो यानी 3 गो है, उनका हो गया कितना? 27। तो क्वेश्चन यहां से कहा है ना कि पुत्र की आयु कितनी है, तो भैया ये शेष ग्रुप पर गया, और शेष ग्रुप में मैंने आपको बताया ये आ रहा है अधिक लेकर माइनस कितना? 8 ना, ऐसे ऐसे कितने के लिए भैया? 2 के लिए। बट्टा में कितना? 1, तो 27 में से 16 जाएगा 11, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन का, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। राम की जो आयु है, उनका जो लड़का पुत्र है, उनके आयु से राम की आयु कितनी है भैया? 3 गुनी है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा उसके पिता, यानी राम क्या भैया? पिता, तो राम के पिता, आगे का क्वेश्चन में कह रहा है कि राम के पिता की आयु का 2/5 है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5, यानी राम का पिता हो गया 5 और राम का आयु हो गया कितना? 2। लेकिन यहाँ पर राम 3 है, यहाँ पर राम 2 है, दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है। सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो 2 3 का एलसीएम 6 बनाने के लिए इसमें 2 से, तो इसमें 3 से, जब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। भैया राम का उम्र निकल गया 6, उनका लड़का का है 2, और उनका पिता जो है राम के 15 साल के हैं, यानी 15 वर्ष। क्वेश्चन में कहा है कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तीनों के औसत 46 है, तो जोगफल हो जाएगा 46 गुणे 3, ठीक है। हम लोग के अनुसार 15 2 7 6 23, तो जोगफल का तुलना जोगफल से। क्वेश्चन में पूछा है ना कि राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता के वर्तमान आयु में कितना अंतर है। भैया राम के वर्तमान आयु हो गया 6
और उनका पिता जो है 15, तो कितना का अंतर है? 15 6 में 9 का, तो जो पूछता है उसको गुना। 23 दूना 46 और 2 3 6 9 6 का 54, 54 वर्ष का डिफरेंस है भाई मेरे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 57 नंबर, 5 व्यक्तियों में से एक 60 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार क्या है? तब कुछ करना नहीं है। 60 केजी वाले भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, चलिए ठीक है, एक नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी का वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाता है इसलिए प्लस चिन्ह, और जो भी कमी या वृद्धि होता है जो व्यक्ति पहले दिया रहा था उसमें ही कमी या वृद्धि होता है। तब 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 बटा में 1 व्यक्ति आ रहा था, तो हमारा नया व्यक्ति पूछा। साठ नंबर क्वेश्चन का, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? भैया 32 लड़का है, इसका औसत जो दिया है ना 14 दिया है, चलिए ठीक है। 26 लड़कियां है, उसका औसत कितना दिया है भैया? 12 दिया है। तो टोटल पर पूछा है, ऐसा करा जाना 13 काटिए, 13 दूना 26 और 16 दूना 32, टोटल पूछा है यानी 29, ये आपसे पूछा हुआ है। अब निकाल दिया जाए, तो अगर हम लिए 14 लिए, आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस, कितना कम भैया? 2, ऐसे ऐसे कितने के लिए? 13 के लिए, बटा में कितना हो जाएगा? 29 ना। अब 26 में भैया 29 से आप भाग दीजिए, नहीं जाएगा, दशमलव देंगे। 9 से लेंगे तो 99 81 के 1 हासिल 8, हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 कितना? 26, ठीक है। यानी लगभग मान के चलते हैं कि 0.9 है, ठीक ना, 0.90। तो भैया क्या करेंगे, हमने कहा कि 99 81 के 8 9 दूनी 18 26 261, यानी 0.9 लगभग मान लिए। तो भैया 14 में से 0.9 घटा दीजिए तो हो जाएगा 13.1। अब आंसर में हमारा क्या दिया है भैया? 13.1 वर्ष दिया है, इस 0 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 13.10 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। 61 क्वेश्चन करेंगे, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत जो है 23 वर्ष थी। भैया शादी के समय 2 लोग था, पति पत्नी, और औसत जो था ना 23 वर्ष था। यहां तक बात सही है, लेकिन 5 वर्ष बाद कह रहा है, 5 वर्ष बाद क्या करा है कि उसका 1 वर्ष का बच्चा है। 1 वर्ष का क्या है भैया? बच्चा है, 1 वर्ष का एक बच्चा है। आप बताइए, कह रहा है कि इसका औसत बताइए। अब सारे परिवार की औसत बताइए। अच्छा ये बताइए कि पति पत्नी दोनों का औसत 43 दिया है, तो जोगफल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा, और 5 वर्ष बाद तब 5 पत्नी का भी बढ़ेगा, 5 हस्बैंड उसका जो पति है उसका भी बढ़ेगा, 10 में बढ़ गया,
और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसका 1 वर्ष का बच्चा है, तो इसमें 1 जुट जाएगा, तो औसत बराबर कुल राशियों का योग बटा उनकी संख्या। तो भैया 57/3 तो काट देंगे 19, यानी पूरे परिवार का औसत क्या हो जाएगा 19 वर्ष। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 है। भैया 3 लड़का है, पहला लड़का, दूसरा लड़का और तीसरा लड़का, इसका रेशियो कितना दिया है 4, 5, 7, ये 4 है, ये 5 है और ये 7 है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत 16 है, तो 3 लड़कों का औसत 16 है तो जोगफल 16 × 3 हो जाएगा, और हम लोग के अनुसार 5, 4, 9, 7, 16, तो जोगफल का तुलना जोगफल से क्वेश्चन में पूछा है सबसे छोटे लड़के, तो भैया 4। आइए ध्यान दीजिएगा 64 प्रश्न क्या कह रहा है। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 है। 30 वो छात्र है जिसका 30 वो छात्र है जिसका औसत जो है ना 15 वर्ष दिया है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया, ठीक ना, कक्षा छोड़कर चला गया, तो एक जो है 20 वर्ष का जो छात्र है कक्षा छोड़कर चला गया, तो अब बच गया कितना 29 बच गया, कितना बच गया 29। अब करा अब सभी छात्रों की औसत 15 हो जाती है, तो भैया अब हमारा शेष बच गया है कितना 29। जब एक छोड़ के चला गया तो 29 बच गया, ठीक ना, तो 29 का जोगफल आपको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर निकाल लिया जाए आराम से, योग निकालेंगे तो भैया ये हो जाएगा 450, अब 20 घटा देंगे तो अब 29 का योगफल हमारा हो जाएगा 430। 430 जो है ना 29 का योगफल हो गया। अब बताइए 29 का योगफल इतना हो गया, जब एगो छोड़ा 20 वर्ष का तो 450 में से ये 20 घटा दे तो 430 हो गया, जो कि एगो छोड़ गया था 29 बचा, 29 का जोगफल 430 हो गया। फिर 2 आ गया तो 29 2 कितना 31, अब औसत हो गया कितना 15, तो 31 का 15 गुना करा देंगे भैया 465 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 31 के योगफल में से 29 का योगफल घटा देंगे, क्वेश्चन देखिएगा भैया 65 नंबर। एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, देखिए बनाते हैं, 18 वर्ष और 12 वर्ष, ठीक है ना, एक 18 वर्ष का खिलाड़ी है, दूसरा 20 वर्ष का है।
इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी ने से क्रिकेट टीम की औसत। अब भैया टीम में कितना खिलाड़ी? 11, ठीक ना। 11 और 11 में 2 माह की वृद्धि, अब बट्टा में हो जाएगा भैया 2, क्योंकि 2 खिलाड़ी का आपसे पूछा था। 2 नए खिलाड़ियों की औसत कितनी है? तो 2 से भाग देंगे। अब देखिए 38 में 2 से भागा देंगे तो 19 वर्ष। 38 में 20, 18, 38 में 2 से भागा देंगे 19 वर्ष। 11 दूना 22 माह में 2 से भागा देंगे तो भैया आ जाएगा 11 माह। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 19 वर्ष 11 माह। 66 नंबर, एक कक्षा के 16 लड़कों का औसत 50.25 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 लड़कों का औसत जो दिया है भैया 45.15 है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार क्या है? कक्षा में सभी लड़कों का औसत भार कितना है? तो ये हो गया आपका 24। ये पूछा है 8 एकम 1, 8 दूना 16, 8 तिया 24। अब हम लेंगे भैया 50.25 लेते हैं। आ रहा है कम लेकर इसलिए माइनस ही ना। अब 25 में से 45.15 घटा दीजिए तो 0.15 यानी 5.10 ना जी, 5.10। ऐसा कितने के लिए? 1 के लिए। बटा में कितना? 3। अगर हम काट देंगे ये पूरा तो 17 बार में कटेगा, लेकिन 2 अंक के बाद डेसिमल है। अब 50.25 में से 1.70 घटा दीजिए। अब 50.25 में से माइनस करना है आपका 1.70, तो ये हो गया आपका 5। अब 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है। 9 में से 1 जाएगा 8, ये हो गया हमारा 48.55। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि कक्षा क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, ठीक ना। तो कह रहा 56 केजी भार वाला एक नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। नए लड़के का भार कितना है? समूह छोड़कर जाने पर आधारित प्रश्न। तो टोटल कह रहा कि 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया तथा 56 केजी भार वाला, तो नया लड़का निकालना है, ठीक है। तो 56 केजी भार वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके समूह से औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई, ठीक ना। अब बताइए, क्वेश्चन में कह रहा था कि 56 केजी भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया। एक लड़का गया, उसके जगह पर एक लड़का आ गया, तो जितना गया 8 लड़का था, एक गया तो 7 लड़का बचा, फिर एक आ गया तो 8 है ना, हो गया। तो अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 2.5 केजी की वृद्धि हो गई, यानी कि 8 लड़का था और एक लड़का चला गया, एक आ गया, तो फिर 8 है ना, हो गया। तो 8 में 2.5 केजी का वृद्धि, 2.5 केजी का वृद्धि। अब बट्टा में हो जाएगा आपका नए लड़के का भार कितना है, यानी एक लड़का गया है, एक लड़का आया है, तो एक लड़का से भाग देंगे। अब बात यहां पर यह है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, यही तो समझना है। तो भाई एक मैं बात बता दे रहा हूं, आप यहां पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि औसत भार में 2.5 केजी की वृद्धि हो गई। इसका मतलब यह है कि 2.5 केजी की वृद्धि तब हुआ होगा वो 8 में, जब वो छोड़ के गया होगा। जब वो छोड़ के गया होगा तो जब आएगा तो क्या होगा, वो घाटा हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर 10 हो जाएगा एक के लिए, दशमलव हटेगा तो 5 5 25 और 2 5 10, 2 चौके 8, तब 56 में से भैया 20 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 ना, तो 36 के जी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने बेसिक आपको बता दिया है भाई, पहला वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। आइए 69 क्वेश्चन देखिए। 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना 89.4 केजी की गई। 20 लड़कों का भार का गणना 89.4 केजी की गई। चलिए ठीक है। कह रहा है कि बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 केजी भार के स्थान पर 78 केजी पढ़ा गया। 87 केजी भार के स्थान पर 78 केजी पढ़ा गया, यानी भैया सही 87 केजी था, लेकिन गलत हम लोग क्या पढ़ लिए थे 78 केजी, जिसके वजह से हमारा यह औसत त्रुटिपूर्ण वाला है। ये औसत जो 20 का दिया है त्रुटिपूर्ण वाला है। हमको पढ़ना था सही लेकिन गलती पढ़ लिया, तो गलती पढ़ लिया 78 ना पढ़ लिया, तो गलती वाला हटेगा और सही वाला जुटेगा, क्योंकि सही औसत पूछ रहा है। तो सही जुटेगा तो ये पहले से थोड़ा क्या होगा ज्यादा होगा। अब देख लीजिए 78 से 87 यानी कितना 9 बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे कितने की संख्या के लिए भैया 20 के लिए, तो बट्टा में 20 से भाग दे देंगे। अब इसको अगर हम 10 दशमलव में बनाएंगे तो 5 से गुना कर देंगे नीचे में, तो ऊपरों में 5 से कर देंगे। अब 20 25 100 हो गया, 100 में भागा दे देंगे तो हमारा दशमलव में आ जाएगा आसानी से। तो भैया 89.4, अब 45 में 100 से भागा देंगे तो 0.45 ना हो जाएगा, तो 0.45 भैया 5 8 89.85 आपका फाइनल आंसर होगा। आइए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, ये इनिंग्स वाला है यानी पारी वाला क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। तो हम सबसे पहले 11वीं पारी में हम मान लेते हैं कि इसका औसत रन x था, और 12वीं पारी में क्या हुआ ना कि इसका 2 रन बढ़ गया, औसत में 2 की वृद्धि हो गया, तो अब हो गया x + 2। अब ये हमारा भैया एवरेज दिया है, एवरेज दिया है, तो जोगफल निकालेंगे, योग निकालेंगे, ये हो जाएगा 12x + 24, और इधर हो जाएगा हमारा योग घटा देंगे 12 पारी का योग में से 11 पारी का योग घटा देंगे, तो यहाँ पर अंतर आपका दिया है कितना 63 का। हम लोग के अनुसार भैया अंतर इतना, प्रश्न के अनुसार अंतर इतना, तो 12x में से 11x जाएगा तो x, और ये उधर जाकर 24 घटेगा तो 39। ठीक है, तो 11वीं पारी तक इसका औसत रन कितना था भैया 39 था, और लेकिन आपसे पूछा है 12वीं पारी के अंत तक, यानी 12वीं पारी के अंत तक इसका औसत कितना हो जाएगा 39 2 41, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 41। पारियों को कुछ औसत था नहीं पता है, हमने मान लिया कि 10 पारियों का औसत भैया x था। ठीक है, और आगे करा कि 11 पारी में उसे 108 रन बनाया, जिससे उसके औसत रन संख्या 6 की वृद्धि हो गई। 11 पारियों में उन्होंने कह रहा है कि 108 रन बनाए, जिससे औसत रन में 6 की क्या हो गया भैया वृद्धि हो गया। तो हम लोग के अनुसार यहाँ पर जो फल हो जाएगा 11x + 6 8, इसमें से यहाँ पर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10x। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग के अनुसार भैया अंतर इतना हो गया, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, और इधर हम लोग के अनुसार कितना हो जाएगा 108। अब 11x में से 10x जाएगा x, और इधर जाके घटेगा 8 में से 6 जाएगा कितना 2, और 10 में से 6 जाएगा कितना 4 42 ना, तो 10वीं पारी तक का औसत यहाँ पर हो जाएगा भैया 42, कितना 42। और 11वीं पारी में आपसे पूछा है अब उसकी औसत रन संख्या क्या है, यानी अब मतलब 11वीं पारी के अंत तक, तो भैया 42 और कितना हो जाएगा 48, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। उत्तर नंबर 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 था, उनमें से एक खिलाड़ी 16 रन बनाए। 6 खिलाड़ी का औसत भैया 36 था, और एक खिलाड़ी जो है ना इसमें से 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ी का औसत आपसे पूछा है। शेष ग्रुप पे जा रहा है तो ये आ रहा है कम लेकर, इसलिए प्लस चिन्ह। कितना कम भैया 20, ऐसे ऐसे कितने के लिए एक के लिए, बटा में कितना 5 5 चौका 20 और 36 4 कितना 40, तो आंसर आ गया आपका 40। देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत रन 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी। भाई 19 पारी का पूछा है तो पहले 18 पारी में हमने मान लिया कि 1 रन बनाया होगा, 19 पारी में इसका औसत बढ़ गया हो गया x + 4। ठीक है, अब योगफल निकाल देंगे। 19 पारी के औसत इतना हो गया, 18 पारी का औसत हो गया ये,
ठीक ना। तो 19 पारी के टोटल में से 18 पारी का टोटल घटा देंगे ना, तो इस सिंगल 19वीं पारी का, तो हमने कहा 19 x प्लस 76, 19 पाली का टोटल में से 18 पाली का टोटल घटाएंगे तो सिंगल हमारा निकलेगा 19वीं पारी। कौन निकलेगा? 19वीं पारी। तो यह होगा हमारा 18x 98। अब कैलकुलेट करा जाए, x प्लस 76 बराबर 98। x बराबर हो जाएगा 8 में से 6 हो जाएगा 2 और 9 में से 22 हो गया। तो 18वीं पारी में औसत हो गया 22 और 19वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा? 26। आइए देखिए 73 नंबर क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 18 पारी का मैंने औसत रन मान लिया भैया x, 19 पारी में क्या होगा? 4 रन की वृद्धि होगा तो x प्लस 4 हो गया। अब 19 पारी का कुल जोगफल में से 19 पारी का जोगफल में से 18 पारी का जोगफल घटाएंगे तो केवल हमारा 19वीं पारी निकलेगा और 19वीं पारी में यहां पर हमारा कितना हो गया? 98। ठीक ना। अब x का मान मेरा निकल जाएगा। अब x का मान जब 22 निकल गया तो x का वैल्यू यहां पर 22 है और भैया 19 पूछा था 19वीं पारी का अंत तक, तो 22 4 कितना हो जाएगा? 26। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ये जो चीज हम बोले कि 19 पाली का टोटल योगफल में से 18 पाली का टोटल योगफल घटा देंगे तो शेष जो बचेगा वह 19वीं पारी का निकलेगा और 19वीं पारी का निश्चित राशि में दिया 98। हम लोग के अनुसार 19वीं पारी में इतना, प्रश्न के अनुसार 98। दोनों तो 19वीं पारी का है इसलिए दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब x का वैल्यू मेरा 22 निकल गया तो x का वैल्यू यहाँ पर 22, तो 19वीं पारी का अंत तक कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। समझ में आया? 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक क्रिकेट मैच में 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। ठीक ना। तो 10 ओवर में भैया 3.2 रन रेट था। तो 10 ओवर में पहले पता कर लीजिए कि रन का संख्या टोटल कितना हो गया। तो 10 गुणे 3.2, दशमलव हटाएंगे कट जाएगा, यानी कि 10 ओवर में 32 रन हो गया था। अब टोटल जो है ना क्वेश्चन में कह रहा है कि 282 रन लक्ष्य रखा गया था। तो 282 में अगर हम भैया 32 घटा देंगे, ठीक है, तो अब हमारा जो बच जाएगा 250 रन। कितना बच जाएगा? 250 रन। 250 रन मारना है और भैया शेष 40 ओवर है। तो शेष 40 ओवर में 250 रन मारना है तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि उसका क्या रन रेट होना चाहिए। तो 250 में 40 से भाग दीजिए तो कट जाएगा, तो 25/4 का मतलब 6 सही 6.25 ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से इसको समझिए, 10 ओवर में 3.2 रन इसका रेट था, तो योग हो जाएगा यानी 10 ओवर में कितना? 32 रन। टोटल 282 रन का लक्ष्य रखा गया था, क्वेश्चन में कह रहा है। और भैया 282 रन का लक्ष्य था जिसमें 32 रन तो 10 ओवर में मार दिया गया। तो अब शेष मेरा 250 बचा है और आपको 250 रन अब 40 ओवर में मारना है तो क्या रन रेट होना चाहिए? तो 6.25 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 75 का, एक बल्लेबाज ने अपनी 91वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। तो हमने मान लिया कि 50वीं पारी में उसका औसत रन जो था ना आपका 59.6 था और 91वीं पारी में जो भैया उसका औसत रन 60 हो गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 91वीं पारी में बनाई गई रन की संख्या क्या है, तो ये आपसे पूछा है। तो आप ऐसा करिए ना, 60 ले लीजिए, शेष ग्रुप कम लेकर आए इसलिए प्लस चिन्ह। कितना कम भैया? 0.4 ऐसे ऐसे कितने के लिए? 50 के लिए। बटा में कितना? एक ना, तो बटा में ये दशमलव हटेगा तो 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 5 का 20 60 20 कितना? 80। तो आंसर आ गया भैया 80। क्वेश्चन कर, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने यानी वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाज के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष अन्य 6 बल्लेबाज के औसत रन से 30 रन अधिक बनाए, यानी 6 टोटल जो थे ना बैट्समैन वह x रन बनाए, लेकिन जो कैप्टन था, कैप्टन यानी अकेले, ये इन सब से 30 रन अधिक बनाया। तो इस प्रकार हमारा रन का जो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा भैया 6x
और ये हो जाएगा आपका x प्लस 30। तो हम लोग के अनुसार रन का जो गीता ना प्रश्न के अनुसार जो कितना दिया है 310। अब भैया 7x और इधर 30 जाकर उधर घटेगा तो 280 हो जाएगा, काट देंगे तो 40 बार में कटेगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 40 आ गया और यहाँ पर अपना 40 30 कितना हो जाएगा 70, यानी कैप्टन जो है 70 बनाया और ये जो है कितना बनाया 40। तो आपसे कैप्टन का पूछा था तो आंसर हो जाएगा 70। क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर, एक बल्लेबाज के 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, नहीं पता है, हमने मान लिया कि 11 पारी में उन्होंने 1 रन बनाया और क्वेश्चन कर रहा है कि 12वीं पारी में उसका रन की जो संख्या है ना भैया 9 बढ़ गया, तो x प्लस 9 हो गया। अब जरा गौर करिए, योग निकालेंगे तो 12x प्लस 12वां ई ठोल से, ठीक है, क्योंकि ये आपका औसत है भैया, एवरेज दिया है। क्या है? एवरेज। 11 संख्या का औसत x है, 12 संख्या बढ़ गया था 12 पारी में, तो x प्लस 9 हो गया था। अब जोगफल यहाँ पर निकालेंगे तो संख्या गुणे औसत, 12x प्लस 108 और इसमें से 11x घटा देंगे तो 12 पारी का टोटल योगफल में से 12 पारी का टोटल योगफल में से 11 पारी का टोटल योगफल को घटा देंगे तो सिंगल हमारा 12वीं पाली का औसत निकलेगा और 12वीं पाली का औसत इतना, और प्रश्न के अनुसार 12वीं पारी में 129 रन बनाया। तो ये भी 12वीं पारी, ये भी 12वीं पारी, दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो 12x में से भैया 11x, यहाँ पर 12x में से 11x घट जाएगा तो x प्लस 108 बराबर 129, तो x बराबर 21 होगा। तो हम कह सकते हैं 11 पारी तक का औसत रन 21 था और ये 12 21 9 जोड़ देंगे तो 12वीं पारी के अंत तक कितना हो जाएगा 30, तो आंसर हो गया 30। आइए देखिएगा भाई, ये एवरेज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझिएगा। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो आइए आप बने रहिएगा। देखिएगा भैया, कार जीप ट्रैक्टर, ये कार हो गया, ये जीप हो गया और ये हमारा ट्रैक्टर हो गया। ट्रैक्टर गति दिया है, बोले भैया स्पीड दिया हुआ है इसका, ठीक ना, क्या स्पीड दिया हुआ है। कार का है 3, जीप का है 5 और ट्रैक्टर का है 2, यहां तक ठीक है। लेकिन एक बात यहां पर कह रहा है, जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, 250% है, जो 12 घंटे में 360 की दूरी तय करता है। जो आता है सेकेंड पर्सन के लिए, ठीक ना, जो आता है सेकेंड पर्सन के लिए। जैसे क्वेश्चन में क्या करा, हम एक बात लिखते हैं, ध्यान से समझिए। जीप की गति जो है ट्रैक्टर की गति का, ट्रैक्टर की गति का 250% है, 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो जो किसके लिए आता है भैया, जो आता है ट्रैक्टर के लिए, ठीक है। तो जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर, तो भैया चाल निकाल देंगे ट्रैक्टर का चाल निकालेंगे तो दूरी 360 दिया है, समय 12, काट देंगे तो 30 किलोमीटर पर घंटा ट्रैक्टर का चाल निकल जाएगा। अब जब चाल ट्रैक्टर का 30 है, यहां पर ट्रैक्टर कितना है 2 ना, तो यहां पर गति इसका 30 बनाने के लिए इसमें 15 से भैया, तो इसमें भी 15 से, तो इसमें भी 15 से। क्वेश्चन में पूछा है कार और जीप का औसत चाल बताइए। तो भैया औसत चाल अगर हम निकालेंगे किसका, कार का यानी जीप का निकालेंगे तो जोड़ देंगे 15 या 45 प्लस 75 अब बटा में कितना 2, तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120 बटा 2, काट देंगे 2 से 60 बार में, तो 60 किलोमीटर पर घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, आपका एवरेज का ये अंतिम क्वेश्चन था जो समाप्त हो चुका। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का आपका वीडियो हम लाते रहेंगे, हर जितना भी आरएसएफ का टॉपिक है, मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पर पढ़ा दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।